नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने कंप्यूटर का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा की, साथ ही हमने चर्चा कर ली इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी। जब हमने इनपुट डिवाइस की बात की थी, अभी हमने आउटपुट डिवाइस नहीं पढ़ी है, हमने इनपुट डिवाइस की चर्चा की है सिर्फ। जब हमने इनपुट डिवाइस की चर्चा की थी तब मैंने आपको एक बहुत आईएमपी टॉपिक बताया था कि कीबोर्ड क्या है, अपने आप में एक भरा पूरा टॉपिक है। लगभग 10 से 12 मिनट कीबोर्ड अपने आप में लेगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं 2-4 मिनट में कीबोर्ड आपको समझा के आपका जो आने वाले जो प्रश्न हैं जहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं उनका आपका नुकसान करूं। इसीलिए हमने एक पूरी अलग क्लास किसकी कर ली आज, कीबोर्ड की। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा किसके बारे में करेंगे, कीबोर्ड। कीबोर्ड, देखिए की का मतलब क्या होता है, हिंदी निकालते हैं, हिंदी मुझे बहुत पसंद है, हिंदी निकालते हैं। हिंदी में की को क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंजी या फिर चाबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाबी या फिर कुंजी। पर शुद्ध हिंदी की बात है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कुंजी। अब बोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये भी बोर्ड है, बोर्ड को हिंदी में कहते हैं पटल। बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, पटल, पटल कहते हैं ना। तो कीबोर्ड का जो हिंदी होता है वो हमारा क्या बनता है, कुंजी पटल। क्या बनता है, कुंजी पटल बनता है ना। तो देखिए कुंजी पटल जो होता है यानी कि हमारा जो कीबोर्ड होता है, इसकी यदि हम लोग सामान्य संरचना की बात करें तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि निम्न में से किस डिवाइस की जो सामान्य संरचना है वो टाइपराइटर के समान होती है। किसके समान होती है, टाइपराइटर। आप लोग यदि कभी तहसील कार्यालय में गए हैं या फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय में गए हैं या फिर अदालत में गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टक 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 मशीन होती है जिस पे वो टाइप करते हैं। वहाँ कंप्यूटर नहीं होता है, टाइपराइटर होता है, इसमें पेज लगता है। या फिर यदि आप लोगों ने नायक फिल्म देखी होगी जिसमें अनिल कपूर जब एक दिन का सीएम बनता है तो वो अपने साथ एक टाइपराइटर रखता है, जिसमें वो सभी लोगों को जो उनके सस्पेंशन लेटर होते हैं वो टाइप फाइन के वहीं हैंड टू हैंड करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि कीबोर्ड की जो सामान्य संरचना होती है वो टाइपराइटर के समान होती है। टाइपराइटर के समान इसीलिए होती है क्योंकि इसमें सिर्फ की होती है, की के अलावा कुछ भी नहीं होती, यानी कि इसमें सिर्फ कुंजियाँ ही कुंजियाँ होती हैं। तो हमें बात करनी पड़ेगी कि इनमें कौन कौन सी कुंजियाँ होती हैं और किस कुंजी का क्या उपयोग होता है। तो इसमें देखिए पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, मुख्य पटल होता है। क्या होता है हमारा, मुख्य पटल। मुख्य पटल को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, मेन बोर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, मेन बोर्ड। अब मेन बोर्ड में क्या होता है कि A to Z जो की होती है, आपको सभी को पता है कि जो कीबोर्ड होता है इंग्लिश भाषा का कीबोर्ड होता है, हिंदी भाषा का कीबोर्ड नहीं होता। तो इसमें A से Z तक होती हैं। क्या होती हैं, A से Z तक चीज़ें होती हैं। A to Z इसमें चीज़ें होंगी। A to Z जो चीज़ें होती हैं, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो हम कहाँ थे, इसमें देखिए A to Z चीज़ें होती हैं। A to Z चीज़ों के अलावा इसमें 0 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं वो भी हमारे होते हैं। साथ ही इसमें कुछ विशेष की भी होती हैं, साथ ही इसमें कुछ विशेष की भी होती है। तो इन सभी पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए A to Z यानी कि 26 की तो हमारी ABCD EFGH IJ KL M Z तक अपनी हो जाएंगी। उसके बाद 0 से लेकर 9 तक की जो हमारी होती हैं वो भी की इसमें हमारी होती हैं। आगे बात समझ में, इन की को क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहा जाता है। जो हमारी गिनती वाली जो की होती है इनको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहा जाता है। और ये ABCD वाली जो की होती है इनको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल की कहा जाता है। ABCD अल्फ़ाबेटिकल, 0 से 9 तक न्यूमेरिक की। आगे इतनी बात समझ में। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो IMP हैं वो हमारी क्या होती है, मॉडिफायर की होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना हमेशा से बनी है। मॉडिफायर जो की होती है, मॉडिफायर की को हिंदी में क्या 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 कहा जाता है, संयोजन कुंजी कहा जाता है। अब मैंने यदि शब्द लिख दिया संयोजन, तो संयोजन से ही आप समझ जाएंगे कि कम से कम 2 की को एक साथ दबाना पड़ेगा तब जाके तो संयोजन बनेगा ना, अकेले व्यक्ति का तो संयोजन होगा नहीं। तो जो मॉडिफायर की होती है वो भी 2 ही होती हैं। एक हमारी क्या होती है, शिफ्ट होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, कंट्रोल होती है। एक हमारी शिफ्ट होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो कंट्रोल और शिफ्ट हमारी किस तरह की हो जाएंगी, मॉडिफायर की हो जाएंगी। यानी कि इन की का यदि आप यूज़ करोगे तो कम से कम 2 की को आपको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा तब जाके आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और की होती है, इसको कहा जाता है विंडो की, जिसको क्या कहा जाता है,
विंडो की, शिफ्ट की और आपकी कंट्रोल की, ये क्या होती है, हमारी मॉडिफायर की होती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, यहाँ आएगा ऑल्ट भी। तो शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और ऑल्ट, ये चारों हमारी मॉडिफायर की हैं। मॉडिफायर की यानी कि इनको एक बार यदि आप दबा दोगे तो ये अपना काम करना, एक बार दबाओगे तो एक ही बार अपना काम करेंगे। इनको कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, यानी कि संयोजन कुंजी भी इनको कहा जाता है। किन किन को? शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है और ऑल्ट है। ऑल्ट का क्या बनता है, हमारा अल्टरनेट बनता है ना, ये कंट्रोल हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और विंडो की आपको पता ही है। तो ये चार क्या है, हमारी मॉडिफायर की हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो फिर आती कौन सी, हमारी टॉगल की आती है। क्या आती हैं? टॉगल की होती हैं। देखिए मॉडिफायर की के साथ क्या है कि यदि आप इनको एक बार दबाओगे तो ये अपना कार्य एक ही बार करेंगी। यदि आपको फिर से इनका यूज़ करना है तो आपको इनको फिर से प्रेस करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या है? मैं एक बार और बताता हूँ। जैसे कि आपको यदि आपने दबा दिया कंट्रोल+J, आपने क्या दबा दिया, कंट्रोल+J, यानी कि आपने क्या चुन लिया, कंट्रोल+जस्टिफाई, शॉर्टकट की है ना जस्टिफाई की कंट्रोल+J, कंट्रोल+B यानी कि बोल्ड करना चाहते हो। अब आपने एक बार दबा दिया, ठीक है। उसके बाद टॉगल की। अब टॉगल की के साथ समस्या क्या है कि टॉगल की को यदि आपने एक बार दबा दिया तो जब तक आप इसको दूसरी बार प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका कीबोर्ड वही का वही काम करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि आपने कैप्स लॉक प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया, कैप्स लॉक एक की है ना, कैप्स लॉक, LOC की। इनकी पहचान मैं आपको एक ही शब्द में सारी पहचान बता दूंगा। उसके बाद क्या आती है हमारी, एक नम लॉक, ठीक है। यदि आपने कैप्स लॉक दबा दिया तो देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कीबोर्ड में यदि आप कीबोर्ड की किसी भी अल्फाबेटिकल की को जब आप प्रेस करोगे तो बनने वाला जो लेटर होता है हमेशा किस में बनता है, स्मॉल लेटर में बनता है। काय में बनता है, स्मॉल लेटर में, यानी कि छोटे शब्दों में बनेगा, कैपिटल लेटर कभी नहीं बनता। पर यदि हमें कैपिटल चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक यदि आपने दबा दिया तो फिर वो कैसे बनेंगे, हमारे कैपिटल बनने लगेंगे। आगे इतनी बात समझ में। और यदि आपको देखिए क्या होता है कीबोर्ड में, एक सेकंड में कीबोर्ड भी लेके आया हूँ। ये हमारा अच्छा खासा भरा पूरा कीबोर्ड है ना, क्योंकि मैंने सोचा प्रैक्टिकल जितना अच्छा करवा देंगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए कीबोर्ड में, एक सेकेंड, कीबोर्ड में आप इस साइड देखोगे, कीबोर्ड में यदि आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए गिनतियाँ लिखी हुई हैं हमारी, यहाँ पे भी हमारी क्या लिखी हुई हैं, गिनतियाँ लिखी हुई हैं। और गिनतियाँ हमारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये देखिए यहाँ भी हमारी गिनतियाँ लिखी हुई हैं। तो ये वाला जो होता है ना, इसको देखो आप ध्यान से देखो, इतना इतना हिस्सा देखो, सिर्फ इतना इतना, ये आपको कैलकुलेटर के समान दिखेगा। किसके समान दिखेगा, कैलकुलेटर के समान। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको कहा जाता है न्यूमेरिक पैड। इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक पैड। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो संख्या किस पैड का जो संरचना होती है कैलकुलेटर के समान होती है, तो ये न्यूमेरिक पैड होता है। अब देखिए इसमें आपको नेविगेशन की भी दिखेंगी। नेविगेशन की को कहा जाता है एरोनॉटिक की। नेविगेशन की होती है हमारी इस तरीके से, जो दिशाओं का काम करती हैं, ऐसे, है ना। नेविगेशन की आपको मुख्यतः कहाँ देखने को मिलेंगी, ये जो चार होती हैं, चारों हमारी नेविगेशन की होती है। इनका जो काम होता है दिशा देने के लिए होता है, ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, वही की वही नेविगेशन की आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। अब देखो गिनती भी दे दी, नेविगेशन की भी दे दी, दोनों में से यूज़ किसका करें हम, तो आपको यदि नेविगेशन की का यूज़ करना पड़ेगा तो जो चार है, ये जो आपके अंक हैं, इनका यूज़ बंद करना पड़ेगा ना पहले। तो देखिए न्यूमेरिक पैड का यूज़ यदि आपको बंद करना, जो इसका वास्तविक यूज़ है उसको बंद करना है, तो यहाँ पे की मिलेगी आपको नम लॉक करके। ये देखिए यहाँ एक की है आपकी नम लॉक करके। जैसे आप नम लॉक को प्रेस करोगे तो ये गिनती वाला काम करना बंद कर देंगी, साथ ही किसका काम स्टार्ट कर देंगे, अपना नेविगेशन की वाला काम अपना स्टार्ट कर देंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, नम लॉक। अब मैंने एक बार न्यूमेरिक नम लॉक प्रेस किया ना, तो इसने अपना काम करना बंद कर दिया और इसने दूसरे तरीके से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वही की वही बात हमारी किसके साथ होती है, कैप्स लॉक के साथ। एक बार आपने कैप्स लॉक दबा दिया तो जितने भी ये स्मॉल लेटर अभी बन रहे थे सब हमारे किस में बनने लगेंगे, कैपिटल में बनने लगेंगे। अब फिर से मुझे स्मॉल में चाहिए तो मुझे फिर से कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो टॉगल की क्या होती है कि इनको आप एक बार दबाओगे तो ये जो अपना जो काम होता है तब तक जारी रखती हैं जब तक कि आप इनको दूसरी बार प्रेस नहीं कर दोगे। आगे इतनी बात समझ में। चलिए बात कर लेते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की हमने अभी बात की, इनका जो यूज होता है दिशा देने के लिए होता है, दिशा देने के लिए इनका उपयोग होता है। उसके अलावा देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 से लेके F12 तक है, 12 की हैं।
इनको इनके आगे जो f लिखा हुआ ना, f का मतलब होता है फंक्शन, f का मतलब क्या होता है फंक्शन। तो ये फंक्शन की होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है हमारी 12 होती है। फंक्शन की है, फंक्शन की हमारी संख्या कितनी होती है 12 की होती है। हर की का अपना एक स्पेशल यूज होता है, हर की का अपना एक क्या होता है स्पेशल यूज होता है। फंक्शन की से आप पहले जब जाओगे ना तो आपको एस्केप की मिलेगी। कौन सी की मिलेगी? एस्केप की मिलेगी। एस्केप की का यूज़ क्या होता है कि यदि आप किसी प्रोग्राम से सीधे बाहर आना चाहते हो तो आपको एस्केप की दबा देनी पड़ेगी। उससे जैसे ही नीचे जाओगे आपको टैब की मिलेगी। क्या मिलेगी? टैब की। तो देखिए टैब का जो सबसे बढ़िया यूज़ है वो होता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। पैराग्राफ इंडेंट करने से तात्पर्य हमारा क्या है, जैसे मान के चलिए ये मेरा एक पन्ना है, इसमें मैं लेटर लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने लेटर लिख दिया। तो किताब में कभी आप नोटिस करना इतनी जगह ना हमेशा आगे खाली मिलेगी आपको, इतनी जगह पहले लाइन की इतनी जगह है वो हमेशा आपको खाली मिलेगी। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि पैराग्राफ क्या किया जा रहा है, इंडेंट किया जा रहा है, इसीलिए वो जगह आपको खाली मिलेगी। उसके नीचे हमारी क्या मिलेगी? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शिफ्ट की मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट की किस तरह की हमारी मॉडिफायर की यानी कि संयोजन कुंजी है। शिफ्ट के नीचे आपको कंट्रोल मिलेगी, कंट्रोल भी क्या एक तरह की संयोजन की है। कंट्रोल के बगल में आपको विंडो की मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है सबसे बड़ी की। ये जो सबसे बड़ी की है ना, ये होती है हमारी स्पेस बार। ये जो सबसे बड़ी की है इसको क्या कहा जाता है? स्पेस बार। स्पेस बार का यूज होता है स्पेस देने के लिए होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना ही नाम लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना ही नाम लिख दिया, तो देखिए मैंने मालविया और दीपक के बीच में एक स्पेस दिया है। ये स्पेस यदि मुझे देना है तो मुझे स्पेस दबाना पड़ेगा, है ना। इसको कहा जाता है स्पेस बार। क्या कहा जाता है? इसको स्पेस बार कहा जाता है, फिर स्पेस की भी इसको आप कह सकते हो। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो फिर एक स्पेस से जुड़ी एक और चीज़ होती है, इसको कहा जाता है बैक स्पेस। बैक स्पेस, मान लीजिए मेरे हाथों से गलती से यहाँ पे कुछ टाइप हो गया गलत शब्द, अब मुझे इसको मिटाना है ना तो मुझे बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। मैं जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा तो जो मेरी गलती है, गलती में करेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बनता है? यदि आपको आपके शब्द का बाईं ओर का शब्द मिटाना है तो आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, और यदि आपको दाईं ओर का शब्द मिटाना है तो फिर आपको डिलीट की दबानी पड़ेगी। कौन सी की दबानी पड़ेगी? डिलीट। देखिए डी से क्या हो जाएगा? दाएं तरफ का शब्द, बैक स्पेस से क्या हो जाएगा? बाईं ओर का शब्द। सिंपल सी बात थी, आ गई होगी समझ में। फिर आता है क्या? हमारी एंटर की आती है। फिर क्या आती है? हमारी एंटर की आती है। एंटर की का जो होता है, या फिर इसको बोला जाता है रिकमांड, है ना। एंटर की का यूज़ होता है अंतिम जो निर्देश होता है उसको देने के लिए। ओके के रूप में इसका यूज़ किया जाता है कि हम अपना जो अंतिम निर्देश है वो देना चाहते हैं, तो आप लोग किसका यूज़ करते होगे? एंटर की का। फिर देखिए डिलीट के बारे में हमने बात कर ली यहाँ पे। फिर क्या आता है? हमारा पेज अप आता है। पेज अप का मतलब क्या होता है? आपको डॉक्यूमेंट के यदि पिछले पेज पे जाना है तो आपको पेज अप दबाना पड़ेगा, और यदि अगले पेज पे जाना है तो आपको पेज डाउन दबाना पड़ेगा, है ना। पुराने पेज पे जाना है तो पेज अप दबाना पड़ेगा, और यदि अगले पेज पे जाना है नए पेज पे तो आपको पेज डाउन दबाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। होम की से क्या हो जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट की जो पहली लाइन है, जैसे मान लो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये इसकी पहली लाइन है, यहाँ मुझे अपना कर्सर लेके आना है तो मुझे होम की दबानी पड़ेगी। कौन सी की दबानी पड़ेगी? होम की दबानी पड़ेगी। यहीं पे दी हुई है हमारी एंड की, तो मुझे इस डॉक्यूमेंट की यदि अंतिम लाइन में जाना है तो मुझे क्या दबानी पड़ेगी? एंड की दबानी पड़ेगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे होम नोट, एंड नोट के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ एक बार फिर से चर्चा इसकी करेंगे। फिर क्या जाती है हमारी? फिर आ जाती है हमारी प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की को यदि आप दबा दोगे तो इस स्क्रीन पे जो कुछ आपको दिख रहा है और जिस अवस्था में दिख रहा है ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी हमारी स्क्रीन ही प्रिंट हो जाएगी हूबहू वैसे ही जैसा हम क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं। जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं 3 उंगली खींचते हैं ना मोबाइल पे, तो जो स्क्रीन पे से बैटरी भी दिखती है, बैटरी कितने % चार्ज है, किस मैसेज है, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन है, व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन है, फेसबुक का है, किसी किसी की तो अलार्म भी स्क्रीनशॉट में आ जाती है। तो जो स्क्रीन पे आ रहा है भले वो नेसेसरी हो या अननेसेसरी हो, सब कुछ आ जाएगा। तो यही का ही काम कौन करती है? हमारी प्रिंट स्क्रीन करती है। स्क्रॉल लॉक में क्या होता है कि ऊपर, अभी हमने स्क्रॉल की बात की थी ना इससे पहले वाली क्लास में, स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो स्क्रॉल करना बंद हो जाएगी स्क्रीन आपकी। फिर आपकी स्क्रीन मूव करेगी नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगी, नीचे भी नहीं जाएगी, दाएं भी नहीं जाएगी, बाएं भी नहीं जाएगी। तो ये यूज़ किस में होता है? हमारा स्क्रॉल में होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी पुश या फिर ब्रेक। अब पुश या ब्रेक में क्या होता है?
तो स्क्रीन पे मान के चलो कोई सी वीडियो चल रही हो, तो पुश का मतलब होता है रोकना, है ना। तो यदि आपको उस स्क्रीन को रोकना है, वहीं पे ब्रेक करना है, तो आप पुश का की का यूज़ करोगे, स्क्रीन वहीं आपकी रुक जाएगी। तो ये देखिए हमने किसके बारे में पढ़ लिया, अपना पूरा कीबोर्ड हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ABCD का क्या बताना कि ABCD ए दबाओगे तो ए बनेगा, जी दबाओगे तो जी बनेगा। गिनती वही की वही है कि 7 दबाओगे तो 7 बन जाएगा, 6 दबाओगे तो 6 बन जाएगा। यहाँ आपको बना बनाया पूरा मिल जाएगा। सबसे अच्छी खास बात आपके साथ क्या होती है, जब आप CPCT का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये जो कीबोर्ड मेरे हाथ में है ना, यही कीबोर्ड आपको आपके पास भी मिलेगा वहीं पे। तो अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो ना, तो वहीं कीबोर्ड आपको रखा है मिल जाएगा। मेरे साथ एक बार ये हुआ, मैं CPCT की एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो मन में डाउट तो वैसे भी नहीं था, 12 मुझे पता हुई थी, लेकिन सामने ही कीबोर्ड रखा हुआ था, उस पर F1 से लेके F12 तक फंक्शन की मुझे दिखी थी। तो यहाँ पे ये मदद आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में मिल जाएगी, क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दोगे तो कीबोर्ड आपको वहीं के वहीं रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। इंटर के बारे में पढ़ लिया, डिलीट के, देखिए कुछ चीज़ें कुछ की हैं जो 2 होती हैं। शिफ्ट आपको 2 मिलेगी, ऑल्ट 2 मिलेगी, कंट्रोल 2 मिलेगी, डिलीट 2 मिलेगी, एंटर भी 2 आपको मिलेंगी, है ना। और उसी के साथ आपको क्या मिलेगी, इंसर्ट की भी आपको 2 बार मिलेंगी। तो कुछ की होती हैं जो आपको 2 भी मिलती है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कीबोर्ड हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कीबोर्ड से आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो टॉगल की से बन जाए, मॉडिफायर की से बन जाए, नेविगेशन की से बन जाए, फंक्शन की से तो फिर बनेगा, क्योंकि हर फंक्शन की का अपना एक यूज़ होता है। पढ़ेंगे हम लोग, है ना, पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन की पूरी पढ़ेंगे एक एक चीज़। साथ ही हम लोग शॉर्टकट की भी पढ़ेंगे, किस की के साथ, जैसे Ctrl+L क्या होता है, Ctrl+R क्या होता है ना, Ctrl+J, Ctrl+B, Ctrl+I क्या होते हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कीबोर्ड हो गया। आपको अगर पढ़ना है तो कीबोर्ड लेके बैठना, बहुत मजा आएगा। कीबोर्ड लेके बैठोगे तो कीबोर्ड के साथ प्रैक्टिकल भी आपका हो जाएगा और एग्जाम आपकी इजीली क्रैक हो जाएगी। तो ये थी हमारी क्लास, जिसमें हमने किसके बारे में डिस्कशन कर लिया, विस्तार से अपने कीबोर्ड महाशय के बारे में डिस्कशन कर लिया। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका सर्वाधिक यूज होता है डाटा को एंटर करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।